हेलो एवरीवन, आज अपन यूनिट एंड डायमेंशंस के पीओक्यूज करेंगे और कुछ बेसिक्स को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कुछ बेसिक्स थियोरी को। ठीक है, बेसिक्स यू मस्ट नो। ठीक है, बाय द वे एनसीईआरटी के पीछे बहुत चीज़ दे रखा है इसका, लाइक डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने का, तो इम्पोर्टेंट जो है बस उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो बेसिक्स इतना है, आप लोग यहाँ जान लो। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं ना, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट अपन लिखते हैं। लेंथ को अपन मीटर में लिखते हैं, मास को अपन केजी में लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लिखते हैं, केल्विन। ओके, करंट को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, आई को हम लोग सीडी में लिखते हैं, ऐसे कैंडला, और अमाउंट को अपन मोल में लिखते हैं। और सीधे से यूनिट लेंथ की क्या है, सेंटीमीटर, मास की ग्राम, और सेकंड की सेकंड यूनिट। ठीक, सिंबल जो मैंने ऐसे ही यहाँ पे डिनोट कर दिया है, सिंबल यहाँ पे इसको लेंथ को एल से करते हैं, मास पेन से करते हैं, टेम्परेचर को टी से करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, और टेम्परेचर को अपन थीटा से करते हैं। ओके, और ये करंट को अपन ए से करते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी को भी अपन डिनोट सी से करते हैं, ये सिंबल है इसके। और ये अमाउंट को MOL से करते हैं, ये डिनोट। ये ठीक है, इधर मैंने सिंबल लिखा है। ये SI यूनिट है और ये CGS। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा ये एंगल जो होता है, ठीक है, उसका यूनिट होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ओके, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है A/R²। ठीक है, और इसको ये देखो आप लोग, ये मान लो, वैसे इतना बेसिक्स आपको अगर पता है ना तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, बट स्टिल हम आपको ये बता दे रहे हैं। ये है ना, ये L, ये थीटा, ये R। और आप लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे आप लोगों को फोर्स का याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम डेराइव करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है, M×A। ठीक है, मास को अपन क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम। ठीक है, ए को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को अपन M लिख सकते हैं, मीटर को अपन L लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, L, और सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, T-2। नीचे है ना तो ऊपर आएगा तो T-2 हो जाएगा। तो फोर्स का अपना क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ML_T-2। ये आपको जरूर याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स का याद हो गया आप लोग को। आप लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं G से। ओके, इसका होता है M-1 L³ 3-2। ठीक है, और आप लोगों को याद होना चाहिए इसका F∼0 का M-1 L-3 T4A²। और आपको याद होना चाहिए μ0 का। ठीक है, ML_T-2 A-2। ओके, और एक आप लोग याद करो ये गैस कांस्टेंट का R का जो होता है ML2T-2 थीटा इनवर्स। ठीक है, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट का याद कर लो आप लोग, जिसको S से डिनोट करते हैं ML2T-1। और क्या याद कर सकते हैं आप लोग, और हाँ, और आप लोग ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का याद कर लो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ML2T-2 θ-1। अगर आप लोग को इतने याद है ना तो आप लोग की चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, अब अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि ये F∼0 को क्या बोलते हैं, μ0 को क्या बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, ठीक है, और इधर होगा अपना F∼0, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो बस अगर आपको इतने बेसिक्स पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैड डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास
रेसिप्रोकल ऑफ मास मतलब m है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/m, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन m-1, ठीक है, जो यहाँ लिखा है इज टॉर्क। टॉर्क का अपना फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू r इंटू एफ। आर का अपना डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, लेंथ। फोर्स का अभी मैंने पीछे बताया है mlt-2, मैंने पीछे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कैसे आया है वो भी, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसको अपन अब जब सॉल्व करेंगे तो L2 हो जाएगा, ये L1 है, ये भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, और ये t-2। बट वो पूछा है ना मास का इन्वर्स होना चाहिए, ये m-1 होता तो ये सही ऑप्शन होता, बट ये बस m है, ठीक है, तो ये अपना रॉन्ग हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अपन करते हैं। वैसे तो इधर मैंने बता रखा है आप लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी, देखो यूज आता है ना वो, देखो आप लोग यहाँ मैंने बता रखा है, ठीक, ये देखिए। बट कैसे हुआ हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, मतलब प्रूफ कर देते हैं, कहने का मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल्स टू F(r²/m1m2), और अगर ये कैसे है ये नहीं पता तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना, F इक्वल्स टू G(m1m2)/r²। बस इसको अपन ने ट्रांसपोज कर लिया तो ये अपना G का फॉर्मूला आ गया, ठीक। F का क्या होता है अपना mlt-2, R को क्या लिख सकते हैं अपन L, और स्क्वायर है तो L² हो गया, ठीक है। फिर m1 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये m1 और m2 है, मास है, ठीक है, तो इसको m² लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा m-2, ठीक है, और ये +1 है, -2 में से 1 गया तो -1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना m-1 L³ t-2, ये होगा अपना प्रूफ। और अपन को पूछा क्वेश्चन में मास का इन्वर्स, और ये मास का इन्वर्स भी है, तो यही हो जाएगा अपना करेक्ट, ठीक है, बी होगा अपना करेक्ट आंसर। और ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो मतलब एक ही करेक्ट होगा, तो ये अपना बी करेक्ट है। और बाकी इन दोनों का सी और डी का, इसमें भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब इसके पुट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर इज, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन mlt-2, एरिया को क्या लिख सकते हैं L²। कैसे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो L² ही तो आएगा, ओके। और इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो ml-1 t-2, ये आ गया अपना प्रेशर का। तो अब अपन को क्या करना है, इन चारों का फाइंड करना है, ठीक है, इन चारों को फाइंड करना है और देखना है कौन इसके सेम में आ रहा है। फोर्स का तो अपन को पता है यही होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मोमेंटम का फॉर्मूला mvr से, उसको आप लोग सॉल्व करना, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसका अगर आप लोग जब सॉल्व करोगे मोमेंटम का, तो उसका जानते हो क्या आएगा, mlt-1, ये आएगा। सॉल्व करके आप लोग देखना, जैसे हम समझा रहे हैं क्या करना है आप लोग को, सिंपली मोमेंटम फॉर्मूला रखना है और उसको डायमेंशनल फॉर्मूला से सॉल्व करना है, उसका डायमेंशन लिखे, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ओके, और स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा L/L, ओके। और ये जो होता है अपना डेल्टा L/L, ये होता है अपना डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन लेस मतलब m0 L0 t0, ये होता है अपना, इसको अपन डायमेंशन लेस बोलते हैं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। तो बस अब स्ट्रेस का निकालना है अपन को। फोर्स का क्या होता है mlt-2, एरिया को L² लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना ml-1 t-2। आप लोग देख सकते हैं कि अपना ये दोनों सेम है, देख लो आप लोग, फॉर्मूला भी इधर देख लो आप लोग, सेम है, देखो स्ट्रेस का और ये प्रेशर का। तो बस यंग्स मॉड्यूलस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी फॉर्मूला रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। देखो अगर हम इसको ही बता देंगे ना तो आप लोग खुद से क्या करोगे, और आप लोग ऐसा मत करना कि आप लोग को सी करेक्ट मिल गया तो आप लोग इसको डी को सॉल्व नहीं करोगे, डी का भी फॉर्मूला लिख के उसको सॉल्व करना, तभी आप लोग को खुद से आएगा। जो नहीं आएगा वो मैं इसको टेलीग्राम पे आप लोग डाउट पूछ सकते हो। थर्ड, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, ठीक है। सॉलिड एंगल का तो मैंने अभी आप लोग को पीछे बताया, एंगल और प्लेन एंगल सॉलिड एंगल दोनों का बताया मैंने, यूनिट आप लोग को बताया है, ठीक है। एक का होता है रेडियन, एक का होता है स्टेरेडियन। इसका प्लेन एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, SR से डिनोट कर दे रहे, ठीक है। वैसे इसको ऐसे डिनोट नहीं किया जाता, बस मैंने लिख दिया, ठीक।
मतलब इनके पास यूनिट तो है, बट ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों अपने डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। कैसे आप लोग निकाल सकते हो, प्लेन एंगल में ना आप लोग आर्क लेंथ के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एल इक्वल्स टू आर थीटा करके, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, ठीक है। और इसको आप जब सॉल्व करोगे एल को, तो एम जीरो एल वन होगा, टी जीरो होगा। क्यों, लेंथ का तो बस एल वन होगा, एम जीरो और टी जीरो बस होगा। ये दोनों लिखने का नीड नहीं था, बट हम इसलिए लिखे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और आर का क्या होगा, आर का भी आपका बस लेंथ ही होगा, तो एल वन होगा। बट ठीक है, साथ में लिख देते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो। अब जब आप इसको काटोगे, देखो एल वन तो कट गया, तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गया ना, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सेम आप लोग इसका इससे सॉलिड एंगल, जो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी एम जीरो एल जीरो टी जीरो आएगा। इसको यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। देखो हम यहाँ पे आप लोगों को ये बता भी रहे थे, ठीक है। फिर मैंने कहा उतना काम नहीं आएगा, बट तो काम आ रहा है क्वेश्चन में। इसको अपन थीटा इक्वल टू एल बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है। चलो अब क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इन लोग के पास क्या होते हैं, इनके पास यूनिट होते हैं बट डायमेंशंस नहीं होते, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। फोर्थ, द डायमेंशंस इतना बिलोंग्स टू, ओके, ये डायमेंशंस दे रखे हैं, हम लोग को पूछा है ना ये डायमेंशन किससे बिलोंग करता है, मतलब इन चारों का अपन को डायमेंशन निकालना पड़ेगा, उसमें से एक पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब पहले हम लोग को ए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। और अगर ए ही सही निकल गया तब तो बहुत अच्छा है, अगर बी से निकल गया तब भी बहुत अच्छा है, बट अगर आपका ऑप्शन डी सही होगा तब तो आपको तीनों सॉल्व करके फिर डी पे आओगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने इन दोनों का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इन दोनों का शुरू में ही आप लोग को लिखवा दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को अपन एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फाई बाई आई। ये अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये, ठीक है। और फाई को अपन लिख सकते हैं, पता है क्या, बी डॉट ए, ठीक है, बाई आई। और बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं अपन एफ अपॉन आई एल। कैसे, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। अगर आप लोग 11th के हो ना तो आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, बट अगर आप लोग ड्रॉपर हो या फिर 12th में और बहुत चैप्टर्स मैग्नेटिक ये सब पढ़ चुके हो तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा। और अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग बस डायरेक्ट ऐसे देख के समझ लो, ठीक है। बस सब फॉर्मूला का ही खेल है। तो मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि बी इक्वल्स टू कैसे आया अपना एफ, देखो एफ अपॉन आई एल ऐसे आया, ठीक है। और ये अपना ए है अपॉन आई है, ठीक। फोर्स का क्या होता है अपना एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और एरिया का क्या होता है अपना, अब एरिया का भी तो लिखेंगे, एरिया होता है अपना लेंथ स्क्वायर, ठीक है। आई तो अपना करंट है, करंट को क्या लिख सकते हैं अपन ए, और एक और आई दे रखा है, ये देखो ये भी आई है ना, 2 बार आई है, ये अपॉन इधर, ठीक है। ए, तो ये आई 2 बार है, तो अपना ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये कैसे डिनोट करते हैं मैंने आगे बेसिक्स में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये आई 2 बार लिख लिया है। और ये लेंथ है, लेंथ का क्या अपना हो जाएगा, सिंपली इसका एल हो जाएगा, ठीक। ये एल से ये एल कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो चलो अब ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर, ए ऊपर चलेगा ए माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स 2, ठीक है। टी माइनस 2 एल 2, ये आ गया अपना इंडक्टेंस का, जो इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब अपन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का निकालते हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन को पता है बी सॉल्व कर अपन, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई जो होता है ये अपना कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, डायमेंशन लेस लिखा है, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। स्पेलिंग मेरे को भी आती है, बस मैंने इसे लिख दिया जल्दी की वजह से, ठीक। अब अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसका मैंने आप लोग को डायरेक्ट शुरू में लिखवा दिया, बट अभी हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो म्यू नॉट ही होता है अपना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो म्यू नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं अपन बी आर स्क्वायर अपॉन आई डी एम, ठीक है। एबिलिटी का अपन को निकालना है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, म्यू नॉट से, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं अपन। बी का अपन इधर फाइंड कर चुके हैं, देखो बी का, बी है ना ये, बी को अपन क्या लिखे हैं, एफ अपॉन आई एल, ठीक, एफ अपॉन आई एल।
तो ठीक है, चलो फिर से बी का करके दिखा दे रहे हैं। एफ अपॉन आई एल, एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। आई को ए लिखेंगे अपन और एल को क्या लिखते हैं, एल ही लिखते हैं, एल से एल कट गया, तो बी का अपना क्या आ गया, एम ए इनवर्स वन टी इनवर्स टू, ठीक है, ये अपना आ गया। चलो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, और आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हैं अपन, ए लिख सकते हैं, ठीक है। डीएल ये तो अपना लेंथ ही है, तो ये अपना एल हो जाएगा, ठीक है। और अब अपन इसका क्या करेंगे, अपन इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये एल है, ठीक है। अब अपन इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक एल बचेगा और ये अपना पूरा कट हो जाएगा, ठीक। और ये ए ऊपर चला जाएगा तो ए इनवर्स वन हो जाएगा, और ये पहले से भी ए इनवर्स वन दे रखा है तो ये ए इनवर्स टू हो जाएगा, ठीक। एम ए इनवर्स टू टी इनवर्स टू एल, ये अपना बचा। अब अपन मैच करते हैं कि ये अपना जो दे रखा है उससे है कि नहीं। एम ए इनवर्स टू टी इनवर्स टू एल, और यहाँ पे भी वही सेम चीज लिख रखा है अपन ने, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और बाकी दो का जो है, इन दोनों का फॉर्मूला लिख के इन दोनों का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला, इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसको एफ साइलन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको पता है कैसे निकाले ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एफ साइलन नॉट। एफ साइलन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, ठीक है। ऐसे करके फिर इसका वैल्यू रख के आप इसको फाइंड कर सकते हो। फ्लक्स का भी फॉर्मूला यूज करके आप लोग फाइंड कर सकते हो। फ्लक्स का क्या लिख दोगे आप लोग, इसको लिख दोगे अपन एल आई, देखो इंडक्टेंस होता है ना फ्लक्स बाई आई, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, एल आई। फिर इसका ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना एंड आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको खुद करना, खुद करोगे तो आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, इसमें ना अपन को मैच करना है। बाय द वे फेज वन का मतलब ये है ना, कोविड जब चल रहा था ना उसी का सीन है ये, फेज वन फेज टू ऐसे, ठीक है। तो चलो अब अपन इसको मैच करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने आप लोगों को पीछे ही बता रखा है, ठीक है। मेरे को तो याद ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अपना m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये होता है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन 2, ये देखो। तो ए का हो जाएगा अपना, ये ए हो जाएगा, ए देखो, ठीक है। ऐसे ऐसे है, तो ए का 2 तो अपन को तीनों ऑप्शन में दे रखा है, तो अपन इससे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस ऑप्शन को रिजेक्ट करने की कोशिश किया करो आप लोग, ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पीछे आप लोगों को निकलवाया है, वैसे ही आपको इन तीनों का फॉर्मूला लिख के फाइंड करना है। और जब आप लोग फाइंड करोगे तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इस वजह से आप लोग इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है। इसमें आप लोगों को ना 2 या 3 भी पता होते हैं ना, तो आप लोग ये ऑप्शंस को कट करके ना अपन फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए ना तो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करना, वहां पे हम डिटेल में दे देंगे। क्वेश्चन 6, इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी, ओके, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी है और ये ऐसा डिनोट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है, देन ई जी हैज द डायमेंशंस ऑफ, ये ई बाई जी है, ठीक है, ई अपॉन जी, इसके डायमेंशंस को अपन को फाइंड करना है। प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में बता रखा है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, देखो बता रखा है कि नहीं बताया तो अभी लिख देते हैं। आई गेस नहीं लिखा है मैंने, तो ठीक है चलो लिख देते हैं यहाँ पे, जगह इधर है। एनर्जी का अपन का जो डायमेंशन होता है ना, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये अपना एनर्जी का होता है, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं। ई का अपना डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये अपना ई का होता है। ये आप लोग को याद भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत, अगर ये सब याद नहीं है ना क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा आप लोग को, ठीक है। और बाकी भी क्वेश्चन करने रहेंगे आप लोगों को, तो इस सब को याद रखना, ठीक। और जी का भी मैंने प्रूफ भी करवाया है, ठीक है, अभी पीछे भी, और जी का प्रूफ भी करवाया। और जी का क्या होता है अपना एम एल थ्री टी माइनस टू। बाय द वे जो दिखा है एल जीरो, ये ऐसे एल ऐसे जीरो है, ठीक है, प्रिंटिंग में ऐसा है, टी जीरो ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों अपना होता है, ठीक। जी का मैंने यहाँ प्रूफ रखा है, कहाँ किया है,
जी वेयर ये रहा, देखो mL3T-2, ठीक है, मैंने प्रूफ कर रखा है, तो आप लोग उधर से देख लेना, L3T-2। वैसे आप लोगों ने पता है कैसे इसको एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं याद होता, F=GM_M1M2/r²। ये फॉर्मूला ना याद हो ना, तो क्या करो, ऐसे कर सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। बस अब इसके जगह न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर है और ये किलोग्राम स्क्वायर है, ठीक है। चलो लिख के दिखा दे रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर पहले से, और ये किलोग्राम स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपना m³/s², बस दो चीज़ बचा, और एक kg भी नीचे में बचा है, ठीक है। m³ के क्या लिख सकते हैं अपन, L3 लिख सकते हैं, s को क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, किलोग्राम को m लिख सकते हैं, तो बस ऊपर भेज दो mL3T-2, हो गया अपना सॉल्व, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, ये -1 है, ये भी -1 है, ठीक है। तो मैंने पीछे भी आप लोगों को समझाया था कैसे होगा, और इधर भी समझा दिया, और यहाँ पे भी इसका क्या था मैंने लिखवाया था, ठीक है। सो देखो, एक तो ये हो गया, ऐसे एक तरीका हो गया, और एक तरीका आप लोग को यूनिट अगर याद हो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके मैंने बता दिए। तो बस अब E/G करना है। E क्या है अपना, mL2T-2, G क्या है अपना, m-1L3T-2, ठीक है। बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर दो, और जब आप लोग इसको सॉल्व कर, ये m-1 है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, फिर m+1 यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा अपना m², ठीक है। ये L³ है, माइनस ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना L-1, क्योंकि L² पहले से, T-2 है, ऊपर जाएगा T+2 हो जाएगा, तो ये दोनों कट ही जाएगा, दोनों सेम है, तो ये T0 हो जाएगा, तो ये होगा अपना आंसर, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट है, तो ये देखो m2 है, ये नहीं है, m2 है, नहीं है, दोनों में m2 है, L-1 है, यहाँ पे N-2 है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। क्वेश्चन 7, if force F, acceleration A, time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimension of energy, ठीक है। एनर्जी को इनके टर्म्स में फाइंड करना है, क्या बोला रखा है, फोर्स F है और एक्सीलरेशन A है, टाइम t है, तो क्या करते हैं अपन, F⁴ कर देते हैं, A⁴B कर देते हैं, T⁴C कर देते हैं, ठीक। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL²T-2, ओके। फोर्स का क्या होता है, mL_T-2, ओके, यहाँ पे A। एक्सीलरेशन का क्या होता है, T-2, ठीक है, यहाँ पे B। और हाँ देखो, मेरे को तो आदत है सॉल्व करने का, आप लोग ऐसे लिखना डायरेक्ट m0L0T-2, ऐसे लिखना आप लोग, नहीं तो गलती हो जाएगी अभी कैलकुलेशन में, और अगर आप लोग भी प्रो हो तो ठीक है ऐसे ही लिख लो। और यहाँ पे T का तो अपन T ही लिखते हैं, तो ये T⁻C, ठीक है, T अपना टाइम है। तो बस ये ABC है, अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, पर पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे MA है, यहाँ पे M नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये MA हो जाएगा, ठीक है। LA, ठीक है, प्लस A प्लस, यहाँ पे अपन शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, लेट मी चेक। फोर्स एक्सीलरेशन तो अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो इसका तो अपन का ये हो जाएगा ना L_T-2, ये L1 होगा, यहाँ पे L भी आएगा L1 करके, ठीक है, तो LA+B होगा। मैंने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर रखा है ना, तो मेरे को याद था कि A+ समथिंग होगा, बट यहाँ पे दिखा नहीं तो हम कंफ्यूज हो गए, ओह तब मेरे को याद है कि मेरा गलती था, सो सॉरी फॉर डैट। तो चलो अब अपन T का लिखते हैं, T यहाँ से -2A -2B और +C। अब अपन कर देते हैं इक्वेट, यहाँ पे M1 है, L2 है और T-2 है, बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेट करना है, ठीक है। A का क्या है अपना M, इन दोनों को इक्वेट करो, A = 1 आ गया इधर से, A+B क्या है अपना 2 है, देखो L2 है ना, A1 है, इसको इधर भेज दोगे आप लोग, तो B क्या आ जाएगा अपना, B हो जाएगा 1, ये +1 था, इधर जाएगा -1, ठीक है। और -2A -2B +C, ये कितना है अपना -2 है, देखो यहाँ पे T को हम लोग ने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे A की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू रख दो आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा C = 2, ठीक है। तो एनर्जी हो जाएगा अपना E = F
ए कितना है 1, फिर ए के पर बी कितना है 1, टी सी कितना है 2, F1 A1 T2, F1 A1 T2, यही ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो T2 है ही नहीं, T2 बस इसी में है, यहाँ पे भी T2 होता था तो ए बी से हो जाता, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 8, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, मैंने आपको बताया स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स MLT-2 अपॉन एरिया, एरिया को L स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपना MT-2L-1, ये हो गया अपना। ऐसे देखो आप लोग PYQ करने के कितने बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ रिपीट होता है, इसीलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 ईयर्स के तो करने ही हैं आपको। ठीक है, ये ऐसा हो गया। और मैंने आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताया था ना कि आप लोग इसके यूनिट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट से भी कर लेना, वैसे भी ट्राई कर लेना, बट फोर्स का तो सबको ही याद रहता है। ठीक, तो ये आ गया, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ML-1 हो, L-1 बस एक ही में दे रखा है, लो यही ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अब 9 क्वेश्चन मूव करते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, आप लोगों को ना फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप लोग सब कर सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी देखो, Q इक्वल्स टू होता है अपना K डेल्टा T A T बाई L। ठीक है, और ये जो अपना K होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलो अब यहाँ पे K के टर्म्स में लिख लेते हैं, K इक्वल्स टू QL अपॉन डेल्टा T A T, ये हो गया। Q अपना एनर्जी होता है, तो एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल। ठीक है, एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। ठीक है, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं अपन, लेंथ को अपन क्या लिखते हैं, मीटर लिख देते हैं। ठीक है, L को L भी अपन लिख सकते थे, बट ऐसे मैंने मीटर लिख दिया क्योंकि अभी कटेगा भी। ठीक है, और डेल्टा T यहाँ पे अपना टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। ठीक है, इसको अपन केल्विन लिखेंगे। ठीक है, A को क्या लिख सकते हैं अपन, A को लिख सकते हैं अपन L स्क्वायर, बट अपन M स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अपना ऑप्शन जो है वो M के टर्म्स में दे रखा है, ना कि L के टर्म्स में। इस वजह से मैंने यहाँ पे भी A की जगह अपन को L लिखना चाहिए था, मतलब L की जगह L लिखना चाहिए था, बट मैंने M लिखा। ठीक है, तो चलो, और टाइम को क्या लिख सकते हैं अपन, टाइम को अपन सेकेंड लिखेंगे। ठीक, सेकेंड इसलिए लिखेंगे, बताते हैं अभी सेकेंड। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा जूल पर सेकेंड को अपन बोलते हैं वॉट। ठीक है, तो चलो जूल, पहले देखो ये M स्क्वायर और ये M है, इसको काट दो ऐसे, और जूल पर सेकेंड अपना हो गया वॉट। ठीक, अपॉन केल्विन, केल्विन M, इसको लिख सकते हैं अपन वॉट केल्विन इनवर्स मास, मतलब मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखो वॉट, इन दोनों में वॉट है, इन दोनों में कोई होगा, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये M-1 है। ठीक है, टाइप मतलब प्रिंटिंग में ऐसा आ गया, सॉरी फॉर दैट, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए इतना ही, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से चलो पढ़ते रहिए। हम जल्दी आपका पूरा 11 + 12 का PYQ खत्म कर देंगे, आप लोगों को चैप्टर्स भी पढ़ाएंगे, और हो सकेगा तो इनऑर्गेनिक का भी PYQ करवा देंगे। ठीक है, मतलब जितना मेरे ओर से आप लोग की हेल्प हो पाएगी वो सब हम करेंगे। ठीक।